जब हम विकास की बात करते हैं तो आपके निरूपण से मुझे एक बात जो समझ में आई कि तथाकथित आधुनिकता जो पश्चिमी सभ्यता में विकसित हुई, उसने मूलतः ये माना कि ह्यूमन रैशनैलिटी इज सुप्रीम और मनुष्य विवेक के आधार पर प्रकृति पर विजय पाना जैसे मानो एक ध्येय बन गया। और इसके आधार पर और एक संकल्पना आई। मैं मानता हूं और उसमें आपकी भी राय चाहूंगा कि इसके आधार पर एक दुर्भाग्य से संकल्पना आई जो शिक्षा से भी जुड़ती है और विकास के मॉडल से भी जुड़ती है और स्वाभाविक रूप से पर्यावरण से भी जुड़ती है। वो संकल्पना आई पेटेंटिंग की। जैसे आपने बात कही कि हमारा तो धर्म ही मानव धर्म है, हमारा जीवन ही मानव जीवन का आधार है, ये इतिहास जो ये संपूर्ण मानवता का इतिहास है। तो एक पेटेंट की जो संकल्पना आई और इस विकास के मॉडल में जिसने उसको आधार बना दिया, हमारे यहाँ पे एक बहुत सुंदर एक मॉडल मुझे दिखता है जब मैं थोड़ा सा प्रवास में अपने देखता हूं तो कि स्थान के साथ प्रोडक्ट जुड़ा हुआ है, उस स्थान की विशेषता, कौशल और वहां के प्राकृतिक संसाधन। मेरे मन में ऐसे ही प्रश्न आता था, बनारसी सिल्क बनारस में क्यों बनेगा, दिल्ली में क्यों नहीं बनेगा, या कांजीवरम सिल्क जो है वो कांचीपुरम में क्यों बनेगा, या फिर सावंतवाड़ी में आपने जब अभी वरली पेंटिंग की बात की तो मुझे ये ध्यान में आया कि उस जीवन पद्धति, वहां के संसाधन और उसका जीवन में एक तरह से तो उस नाम के साथ उस प्रोडक्ट को इस तरह से उस संस्कृति में ढाल दिया है। अब बासमती का पेटेंट, हल्दी का पेटेंट, इस पर लड़ाइयां चल रही है और वो यूएस के पेटेंटिंग सिस्टम के आधार पर चल रही है, जिसको वर्ल्ड बैंक ने या WTO ने मान लिया हो। तो ऐसे में उस दृष्टि को, हमारी ज्ञान की परंपरा को मानव केंद्रित रखते हुए भी, सबके लिए खुला रखते हुए भी, उस पर अपना जो जियो कल्चरल एक स्टैंप है, मैं पेटेंट नहीं कहूंगा, लेकिन भारत की भारतीयता का, नहीं तो योगा बनने के बाद किस तरीके से वापस बेचा जाता है, ये मेरे जैसे सामान्य व्यक्ति से ज्यादा आप ज्यादा अच्छी तरह से जानते हैं। इसलिए मन में प्रश्न आता है कि हम सारी मानवता के लिए है, लेकिन फिर भी अपनी विशेषताओं के साथ उस प्रोडक्ट को बनाए रखना है। तो इस विकास के मॉडल में किस तरीके से हम प्रयास करें? बहुत ही सामयिक और बहुत स्पष्ट प्रश्न है आपका, और प्रश्न नहीं है, समस्या है जिसको हम सबको सुलझाना, और इसका समाधान बहुत सरल है। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि जहाँ जहाँ हम रहते हैं, हमारे यहाँ कहा जाता है कि भाई जोई जोई पिंडे सोई ब्रह्मंडे, इसके कई आवृत्तियों में अर्थ होते हैं। सबसे जो बहुत ही भौतिक धरातल पे जो अर्थ है वो है कि जहाँ आप रह रहे हो वहाँ का आप अन्न खाते पीते हैं, वैसे आपका पिंड है, वैसे ही आप ब्रह्मांड के प्रति आपकी दृष्टि बढ़ेगी। बाद में जाते जाते वहाँ पहुँच जाता है कि सारा यूनिवर्स ही आपके अंदर है। तो ये एक पूरी यात्रा है ज्ञान की। तो बिल्कुल जहाँ पे हम हैं, हमारे यहाँ बिल्कुल ये देश में आप जगह जगह पे चीज़ों का, हमारे यहाँ आध्यात्म में ही पाएंगे हर चीज़ का रूट। हमारे यहाँ नाम, स्वरूप और गुरु, इन तीन की बड़ी महत्ता है। आज जिसको हम ब्रांडिंग कहते हैं वो हमारे लिए विदेशी वस्तु है उस अर्थ में, क्योंकि हम तो इसको जी रहे हैं जो नाम है। तो उसमें हमारे यहाँ की जो चीज़ें हैं, लोकल हैं, उसके प्रति सावधान रहना चाहिए, उनका उपयोग करना चाहिए। जो लोकल को वोकल करने का जो मंत्र प्रधानमंत्री जी ने दिया है वो बहुत सामयिक मंत्र है कि हमें जो हमारे समय में जो कभी भी ये होना चाहिए था, अब लोग इतने दिन से भूल गए, पेटेंट वाली मेंटालिटी में चले गए। तो सावधान तो रहना चाहिए कि कोई हमसे जो ना अपहरण ना करे हमारी वस्तुओं का। तो उसके लिए सावधानी होना चाहिए प्रोफेशनल लेवल पे, देश के लेवल पे प्रोफेशनल्स को सतर्क रहना चाहिए कि इस तरह के हमारे साथ घात ना हो। लेकिन
हमारे जितने भी भोजन को हम एक लेते हैं, जैसे सहज स्मृति योग में और दर्पण आश्रम की जितनी गतिविधियां हैं, इससे मुझे स्मरण आया कि हम तो यही भोजन को लेके ही चलेंगे कि 4 तरह का भोजन आपको चाहिए होता है, कि एक आपकी आत्मा को भोजन, या आपके चरित्र को भोजन, और एक आपके मन को भोजन, और एक आपके शरीर को भोजन। सो सोल, सेल्फ, माइंड एंड बॉडी, 4 तरह के भोजन हम ग्रहण करते हैं। और मूल में आपने जो शुरू में बुद्धि की बात कही है, मैं थोड़ा उस पर संकेत करूंगा कि हम बुद्धि के विरोधी नहीं हैं। ये जो लोग ऐसा समझते हैं कि हम कुछ ऐसी बात कर रहे हैं, तो हमारे यहाँ बुद्धि से ज्यादा महत्व तो किसी और चीज पे नहीं दिया गया है। कृष्ण तो लास्ट तक कहते रहे कि बुद्धि योगम उपाश्रित्य, आश्रय नहीं कहा, उपाश्रित्य, आश्रय गुरु का कहा, लेकिन जो परम का आश्रय कहा, लेकिन उपाश्रय तो लेने को बुद्धि का कहा। बुद्धि कैसे बनती है, उसका एक बहुत सरल सूत्र है, वो ये है कि शुश्रूषा श्रवणम ग्रहणम धारणम तथा उहापोह अर्थ विज्ञानम तत्व ज्ञानम धी लक्षण। तो हमने धी की बताया कि धी एक ही नहीं रहती, पहले बुद्धि है, फिर वो सुबुद्धि होती है, फिर अल्टीमेटली उसको हमने उसके भिन्न भिन्न आध्यात्मिक उसमें हम नाम देते हैं कि किस तरह से वो एकदम विजडम बन जाती है। ऐसे कह लीजिए कि इंटेलेक्ट से शुरू हुई, इंटेलिजेंस पे पहुंची, अल्टीमेटली वो विजडम में रूपांतरित हो गई, ऋतंभरा प्रज्ञा हो गई। तो बुद्धि के विरोधी नहीं, हम कहते हैं आपके अंदर इतनी ज्यादा क्षमता है, मनुष्य में इतना ज्यादा पोटेंशियल है कि वो स्वयं ही बुद्धि को ट्रांसेंड कर जाता है, ट्रांसग्रेस नहीं करता। तो पश्चिम में या जहां भी जो इस तरह की बात होती है, वो ये होता है कि वाद विवाद, संवाद हो ही नहीं पाता, वाद विवाद में ही बात। किसी भी समय आप तो मीडिया में देखते हैं कि कोई डिस्कशन होता है, बाद में क्या निकष पे कुछ लिखा के निकालते हैं कि लो श्रोताओ, आपके लिए ये चीज है, इसको आप परखिए, ऐसे ही छोड़ देते हैं, बीच में छूट जाता है कि आप करिए विचार। उनको पता ही नहीं चलता कि ये डिस्कशन हो किस लिए रहा था। तो अगर कुछ विद्वत्ता है तो वो निकल के बाहर आए, उनको अच्छा अब हमें इस पे मंथन करना है, यहां तक तो पहुंचे, अब आगे कैसे जाना है। तो उस तरह की जब बात होती है तो लोकल में जितनी भी वस्तुएं हमारी स्वदेशी, देश से देश का मतलब वही स्थान काल होता है, जो जहां पे हमारे यहाँ पे ये देखा गया, लोगों ने जाना परंपरा से कि सब कुछ वहीं अवेलेबल है सर्वाइवल के लिए, आपको कहीं बाहर जाने की आवश्यकता ही नहीं है। और इतना अच्छा उसका कॉम्बिनेशन है कि वो भोजन के रूप में, इसलिए हमारे यहाँ भोजन को प्रसाद कहा गया। ऐसे ही कलाएं विकसित हुई, क्योंकि जब आपका भोजन आपको उत्तम मिल रहा है तो मन उत्तम होगा, तो आप सृजनात्मक हुए बिना रह नहीं सकेंगे। और अगर आप अभाव में झूल रहे हैं तो आप कैसे सृजनात्मक होंगे, आप कहीं ना कहीं उल्टी सीधी जगह भागेंगे। तो इसलिए ये तो स्वरोजगार, स्थानीय रोजगार, स्थानीय कलाओं का विकास, इस पे तो निरंतर बहुत ज्यादा एम्फेसिस देने की जरूरत है और उसकी रक्षा की जरूरत है और उसको जोड़ने की जरूरत है कि कैसे वो आपकी ज्ञान परंपरा से कब से जुड़ा हुआ है, ताकि उसको आप कुछ गलत नहीं कर रहे हो, आपका जो है उसी को तो आप बोल रहे हो कि ये हमारा है, आप शेयर करिए। हम तो कहते ही हैं संगच्छध्वम संवदध्वम संभो मनांसी जानता। हम कहाँ कह रहे हैं कि हम तो साथ में चलना ही चाहते हैं, लेकिन जो जैसा है वैसा तो जानिए, तो आपके लिए भी वो लाभदायक होगा और हमारे लिए भी होगा। और सावधानी कहते हैं, स्वतंत्रता की कीमत सदैव सावधान रहना होता है। सावधानी हटी कि दुर्घटना घटी। तो आपको हमेशा उस चीज को याद रखना है कि आपकी विरासत कैसी है, बस, और कुछ नहीं है। उस पर कोई आप मालिकाना हक नहीं जता रहे हैं। जो भी आता है हमारे यहाँ, एक बार किसी ने मुझे प्रश्न पूछा था हमारे उसमें सत्संग ग्रुप में, और मुझे वो बड़ा प्रश्न अच्छा लगा था कि हम गुलाम क्यों हो गए कुछ समय के लिए। तो हमने बड़ा हंसते हुए कहा कि अतिथि देवो भव, इस कारण से हम एक बड़ा ना हंसी का ही प्रश्न था, बट उसमें था कुछ यथार्थ, बिना उसके नहीं था। आपको वही व्यक्ति किसी देश का हो, बॉर्डर पे हथियार लेके आए, दूसरे तरह का ट्रीटमेंट देंगे, और वही व्यक्ति आपकी तरफ ज्ञान की पिपासा लेके आए तो आप दूसरे तरह का ट्रीटमेंट करोगे। अतिथि है, तो अतिथि कब बदल जाता है किस रूप में, वो हम ध्यान रखने में थोड़ा चूके, क्योंकि हम सब पे भरोसा करते थे कि हमारे जैसे ही हैं सब। तो सावधान रहने की जरूरत है आज के इस संदर्भ में जो आप कह रहे हैं कि यस, हमारी वो मानसिकता नहीं है पेटेंट की। हमने कहाँ वेदों पे कोई पेटेंट रखा है? हर ऋषियों ने अपने नाम तक नहीं दिए, किसी दूसरे ने दे दिए कि वो उनको श्रद्धा जागृत हुई कि ये फलाने का है।
उनको तो ये था कि सबका है, इसमें मेरा तेरा क्या है। जो सबके लिए नहीं है वो किसी के लिए नहीं है। जिसमें सब नहीं समाता उसमें रब नहीं समाता। तो सबका हमारा वो रहा है, लेकिन सावधान, आपकी उत्तरदायित्व भी है कि आप सही को सही रखें। तो स्वरोजगार, स्थानीय, इन सब चीज़ों पे बहुत ध्यान और वो उसमें लाने की ज़रूरत है। आज जो नए नए तरह का जो टेक्नोलॉजी आई है उसका अपने स्थानीय स्तर पे हम प्रयोग करके कैसे नई नई चीज़ें अर्थव्यवस्था में शामिल कर सकते हैं वो करनी चाहिए। क्योंकि जब तक आप, दुर्भाग्य से आज ऐसा है, भले कौटिल्य ने लिखा, उसके पहले मनुस्मृति में आपको मिलता ही चला जाएगा जितने गहरे जाएंगे, लेकिन अर्थव्यवस्था एक यथार्थ है। तो उसको, ये जो हमारे बारे में कहा जाता है कि नकारते हैं इसको, परलोक की बात करते हैं, ये इससे ज्यादा बड़ी मूर्खता मुझे समझ में नहीं आती, ये दुष्प्रचार है। तो इसको हम तो शुरुआत ही अर्थ धर्म काम मोक्ष से होते हैं, अर्थ तो हम पहली चीज कहते हैं, तो उसमें तो आपको शामिल होना होगा उस अर्थव्यवस्था में, और बहुत सावधानी से, बहुत नवाचार के साथ। जो टेक्नोलॉजी देखो आप दुनिया में, हमारे भारत के ब्रेन देखिए, दो बड़े पुराने ब्रेन हैं, चीन और भारत। इनका बहुत कमाल की चीजें हैं इनके अंदर। इनको सही समय और सही परिस्थितियां पैदा करनी है। केवल एक चीज चल रही होगी, आप सोच रहे हो कि हम चीन का नाम ले रहे हैं, बॉर्डर पे तो चल, नहीं, हमारा संबंध बहुत पहले का है। बीच में कुछ चीजें आ गई तो उनको भी समझाएंगे, उनको भी समझ में आएंगी, और फिर जो हमारा यथार्थ स्थान है उनका स्थान सबको मिलेगा। लेकिन उनसे हमें ये चीज इस समय तो हम कह ही सकते हैं, सीख सकते हैं, उन्होंने अपने देश पे ध्यान दिया, अपने पे ध्यान दिया कि सब जगह 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 से वो कैसे उत्पादन करें और अपने लोगों को जोड़ें। ये चीज तो जिसका जो है हमें मानना चाहिए उस समय। इस समय हमें भी ये जरूरत है, ज्ञान होने के बावजूद हमारे व्यवहार में नहीं आ रहा है। इसलिए मैं व्यवहार पे बहुत एम्फेसिस देता हूँ, बहुत ही उस पर मेरा वो आग्रह है कि व्यवहार में जो चीज नहीं उतर रही है वो कालांतर आपसे छूट जाएगी। तो आप व्यवहार करिए, परखिए, प्रयोग करिए। योग से बड़ा है प्रयोग। आप प्रयोग करिए, उसको देखिए, ये जो कहा जा रहा है वो यथार्थ है, और यथार्थ है तो छोड़िए मत, क्योंकि नहीं तो आप भटक जाएंगे। तो ये जो स्वदेशी का और स्थानीय का जो होना चाहिए प्रचलन, वो बहुत ही समसामयिक है। उसी से अर्थव्यवस्था इंटीग्रेट भी होगी विश्व से, और हम उन चीजों के निर्यातक बनेंगे जिन चीजों की विश्व को आवश्यकता है। क्योंकि हम तो सबके सुख के लिए निर्माण करते हैं, कोई भी करते हैं, हमारे अंदर स्वार्थ होता नहीं है। ये हमारा मूल जो चरित्र है, जो ये कहता है राम का चरित्र, रीति नीति परमारथ स्वार्थ, को न राम सन जान जथारथ। अर्थात क्या नीति है, क्या रीति है, क्या परमार्थ है, क्या स्वार्थ है, यथार्थ रूप में जो भारतीय मूल मर्यादा पुरुषोत्तम का चरित्र है, वो चरित्र है, उससे बेहतर कोई नहीं समझता है। तो उस तरह के चरित्र हमारे पूरे देश में बढ़ें तो सब शुभ ही होगा।